आज का टॉपिक है फाइनेंस। यह वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा हमें संपत्ति कमाने का सामर्थ्य देता है। संपत्ति कमाने का सामर्थ्य देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीबी में रहे। परमेश्वर कहता है कि मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक गति पूरा करेगा, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरा करेगा। परमेश्वर को मत सोचो कि प्रभु मैं कपड़ों के लिए पूछ सकता हूँ, जूतों के लिए पूछ सकता हूँ, नहीं पूछ सकता हूँ। मत सोचो, सब कुछ पूछ सकते हो, सब कुछ देने के लिए तैयार है। इसीलिए प्रभु की प्रार्थना में हम आज हमारे दिन की रोटी हमें दे, क्यों लिखा है? खाना खाने से पहले प्रार्थना करना है। तनख्वाह मिला उसको प्रार्थना करना है। पैसा को पैसा की तरह मत देखो, बीज की तरह देखो। ये बीज मैं डाल रहा हूँ परमेश्वर के भवन में, मुझे ये 100 गुना फल लाएगा। किसान जब बीज डालता है तो उसको फसल मिलता है, फायदा होता है, इसीलिए वो डालता है। इसी तरह प्रभु मुझे इसका 100 गुना वापिस देगा, ये विश्वास से हमें डालना है। इजरायली लोग ना लाल समुंदर पार हुए, कम से कम 20 लाख लोग, पूरे बच्चे सब मिलकर, इतने लाखों लोगों को परमेश्वर ने काना दिला दिया। ना उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते फटे। उस 40 साल की यात्रा में वो लोग सफर कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको अपना अपना जगह दे दिया, भूमि दे दिया रहने के लिए। वो लोग बढ़ते गए, उनकी भेड़ बकरियां बढ़ते गए, तो उनके में घमंड आ गया, देख हमारे पास पैसा है, हमने मेहनत करके आए हैं। तो परमेश्वर ने कहा, देख संपत्ति तेरी बल से नहीं, मेरी दया से हुआ है। तो इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा, देख तू याद रख, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। रिमेंबर, रिमेंबर इट इज द गॉड हु गिव्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ। परमेश्वर ने वाचा बांधा, किससे? इसे बांधा वाचा, अब्राहम से। कहा, देख मैं तुझे तेरी पीढ़ी पीढ़ी को आशीष दूंगा। वो वाचा परमेश्वर ने सारे इजरायलियों के रखा। मैंने अब्राहम से वाचा बांधा है, तो इसीलिए मैं इजरायलियों को गरीबी में रखने नहीं दूंगा। तुम जहां भी जाओ, जो भी काम करो, मैं तुम्हें तुम्हारे काम पे, बिजनेस में आशीष दूंगा। हमें याद रखना चाहिए कि कभी परमेश्वर हमें गरीबी में नहीं लेके जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब कुछ नहीं रहता प्रभु के पास आते हैं, रोते हैं। जब सारा कुछ आता है, प्रभु के भवन भूल जाता है। 3 भाई थे, 3 भाई थे जो पतले पतले थे। एक दिन पास्टर जी एक गांव में मीटिंग रखने गए, वचन बोलने गए। तो उन्होंने कहा, पास्टर जी मैं जो भी बिजनेस करूं नुकसान, कितना भी कमाऊं पूरा घटी में होता है, नुकसान में चले जाता है, पता नहीं पैसे खा जाता है। तो पास्टर जी ने बोला, पहले प्रभु को दशमास देना, दिन में दशमास दो। दिन में दशमास मतलब 2 घंटे टाइम बिताओ प्रार्थना में, महीने में दशमास दो। हर एक काम प्रार्थना करके करो, चर्च आओ संडे संडे। तो उन्होंने कहा, ठीक है पास्टर जी। 3-4 महीने घर चर्च आते रहे, प्रार्थना करते रहे, दशमास देते रहे, सब अच्छा था। तो उनका बिजनेस बहुत बढ़ गया। 1 साल 2 साल में इतना बढ़ गया कि 3-4 फार्म हाउस रख दिए, इनके पास 20-30 नौकर हो गए। जब बिजनेस बढ़ गया तो क्या हो गया? जब बिजनेस बढ़ जाता है क्या होता है? टाइम नहीं है। क्या आता है? टाइम नहीं है। तो पास्टर जी फिर मीटिंग लगाए। उन्होंने अच्छा सा सबको खाने के लिए उन्होंने इंतजाम किया, आए हुए लोगों को। पास्टर जी को भी भेजा एक बंदे से। पास्टर जी ने कहा, ये लोग 3 लोग आते थे चर्च, सब अच्छा था, क्या हो गया अचानक से नहीं आ रहे कुछ महीनों से? तो बोले, पास्टर जी उनका बिजनेस बढ़ गया, टाइम नहीं है। देखो आपको बेड भेजे, देखो सबको खाना खिलाने के लिए उन्होंने इंतजाम किया, सब अच्छा है। पास्टर जी ना सब जैसा नहीं है, वो थोड़ा लोगों को देखना चाहता है, पैसे के नहीं। तो बोला, ठीक है ये बेड ठीक है, जो जिन्होंने पैसा दिया ये लोग कहाँ गए? इनको खाना खिलाया, अच्छी बात है, ये लोग कहाँ है? पास्टर जी क्या करे, उनके 3-4 फार्म हाउस बढ़ गए, मुर्गियों का फार्म बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, वहां यहाँ घूम रहे। तो 3 भाई पहले पतले थे, अब इतना मोटे हो गए, ठीक है, पैसा ज्यादा हो गया, खाना नहीं खा रहे लेकिन खुशी में मोटे हो गए। तो अगले दिन आए, पास्टर जी ने पूछा क्या हो गया? पास्टर जी आपको बताए, पहले कितना भी खाते थे पूरा ऐसे ही पतले थे, अब जितना इतना ही खा रहे इतना मोटे हो गए, बहुत खुशी है, बहुत लोग आ गए, बहुत फेमस। देखो सब अच्छा है, लेकिन आप मीटिंग क्यों नहीं आए? बोले, बिजनेस ज्यादा है पास्टर जी, टाइम नहीं है, आपको पता नहीं, टेंशन बहुत बढ़ गया, क्या करे, बीपी बढ़ जाता है। पास्टर जी ने बोला, देखो परमेश्वर जब कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास, तुम्हारे याद स्मरण करो, कुछ भी नहीं था, तुम रो रहे थे, उस समय आए थे, प्रार्थना किया, ईमानदारी से समय दिया, तो परमेश्वर ने अब तुमको सब कुछ दिया, तो परमेश्वर को भूल जाते हो? तो उन्होंने कहा,
सॉरी पास्टर जी। फिर चले गए घर, लेकिन चर्च नहीं आए, बस उसी बिजनेस के झंझट में हो रह गए। तो पास्टर जी चुप हो गए प्रार्थना करके। फिर 6 महीने के बाद चर्च आए, आके बैठ के रो रहे थे उधर। पास्टर जी ने कहा, अरे ये लोग कैसे आ गए, क्या हुआ रो रहे? तो बोले, पास्टर जी जब आपने बोला हम गए, हमने सोचा कि आपकी बात सुने, लेकिन हमने बिजनेस के टेंशन में आपकी बात नहीं, ध्यान नहीं दिया। पूरे 3 को फार्म हाउस हो गया, अब 1 हो गया। 20-30 लोग काम वाले, नौकरी करने वाले नौकर धोखा दे के भाग गए, अभी कर्जों में है, क्या करे? पास्टर जी ने बोला था कि भाई संभल के रहो, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया बात पे, पैसे पे, कमाई पे भाग गए। जब पूरा चला गया फिर आके रोने लगे। तो पास्टर ने बोला, ये आपको प्रभु ने एक सबक सिखाया कि तुम्हारा बल, तुम्हारा सामर्थ पैसे से नहीं होता, परमेश्वर की आशीष से होता है। आमीन। सामर्थ, कमाने का सामर्थ परमेश्वर देता है। हालेलुया। कई बार हम समझते हैं कि मेरी बुद्धि, मेरी दिमाग, मेरा कमाई, मेरा मेहनत, आपका कुछ नहीं है, परमेश्वर की अनुग्रह से होता है सामर्थ। हालेलुया। एक लड़का फोन करता है, पेंटर है, 6वीं मंजिल से ऊपर से नीचे गिरा पेंट मारते मारते। उसका ऑपरेशन हुआ, ठीक है, पीछे है ना, गले गर्दन से पीछे हड्डी तक स्पाइन टूट गया, स्पर्श नहीं है, हाथ पैर काम नहीं करता। पूछता है, पास्टर जी 2 साल हो गए, मुझे पेंशन मिलता है, मेरा ऑपरेशन ट्रीटमेंट हो गया, मेरे बच्चों को वो लोग पढ़ाते हैं, मेरे 2 बच्चे, मुझे पेंशन मिलता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं कमाऊं। पहले मैं 30-40 हजार कमाता था, अब मैं 12,000 15,000 में क्या जीऊं पूरा जिंदगी, 2 साल हो गए, प्रार्थना करो प्रभु मुझे फिर खड़ा है। आया समझ में? हाथ पैर का काम नहीं करते तो कमा नहीं सकते। जब हाथ पैर अच्छा है, कमाओ, मेहनत करो। थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद, बुढ़ापे में जाने के बाद आप करने की कोशिश भी करोगे ना, नहीं कर पाओगे। जब हाथ पैर अच्छा काम है, जवानी में है, मेहनत करो। मेहनत नहीं करके बैठ जाओगे, सो जाओगे ना, बुढ़ापे में उसका बहुत रोना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट, सेविंग जरूरी है। यूसुफ ना 7 साल समृद्धि था, उसने पूरा दान पैसा छुपा के रखा, क्योंकि अगले 7 साल अकाल आने वाला है, उसने तैयारी किया। आने वाले 20 सालों में फाइनेंस के प्रॉब्लम आएंगे, चावल दाम पूरा बढ़ जाएगा, चावल गेहूं सारे बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? सेविंग जरूरी है, छुपाना जरूरी है। आज पैसा आया, उड़ा दो पूरा, फिर कल आएगा, ऐसा नहीं। सेविंग जरूरी है, रखना है। अपने घर के लिए थोड़ा रखो। अगर आपको घर बनाना है या कुछ कार खरीदना है, क्या करना है? चलो लोन उठाए, किस्त ले ले, नहीं नहीं, लोन उठाओ, लेकिन कम से कम 20% पैसा आपके पास होना चाहिए। एक 10 लाख का काम करवाना है, कुछ है, कम से कम 2 लाख आपके हाथ में रहना है। पूरा लोन पे जाओगे, किस्तों पे आपका पूरा कमाई चले जाएगा। किस्त ये है ना, कर्जा क्या है पता है? कीड़े के समान है, जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। कर्जे पे ज्यादा फोकस मत करो, बहुत जरूरी है तभी लेना। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जिसके पास पैसा है वो अपने चेहरे से इशारे करता है, घमंड के इशारे। शहरों में जो देखो, अब किसी के पास पैसा होगा, बड़े गाड़ी में आएगा, चेहरा चेहरा देखता भी नहीं, ऐसा चेहरा नहीं देखता, शीशा ऐनक लगाता है, बस चले जाता है। मतलब उसको पैसे का घमंड है, बीमारी है। आए समझ में? मैं बहुत लोगों को देखा, जिसके पास पैसा है लेकिन दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, ना अनपढ़ है, बस कुछ गाड़ी को देखकर, चीजों को देखकर घमंड करते हैं। कभी भी चीजों को देखकर घमंड मत करो। नया गाड़ी आज शोरूम से लाए, 20 लाख रख के, 1 साल के बाद उसका कीमत कितना है? 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कबाड़ में जाएगा। आया समझ में? तो चीजों पे कभी हमें घमंड नहीं करना है। नेवर टेक प्राइड इन द थिंग्स। डिप्रिशिएशन, वैल्यू डिप्रिशिएट, पैसा उसका वैल्यू, कीमती कम हो जाता है। चीजों पे कभी फोकस मत करना। परमेश्वर की आशीष चाहिए हमें। वी नीड द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स रिच। मेरे पास एक फोटो था, फोटो फ्रेम, उसमें लिखा है नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 में, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वहां उसके साथ दुख नहीं मिलता। हालेलुया। एक बार इस वचन में मेरा मन गया, तब मैं बहुत फाइनेंस प्रॉब्लम में था। पहले मैं सोचता कि धन पूछना नहीं चाहिए, धन शैतान का चीज है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम धन और परमेश्वर की दोनों की सेवा नहीं कर सकता।
ना पैसा और ना दोनों के पीछे दौड़ नहीं सकता। तो धन शैतानी चीज है। धन के कारण कितने लड़ाइयाँ होते हैं, कितने घर में रिश्ते टूट जाते हैं पैसों के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए। तो धन एक गलती चीज है, नहीं मांगना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। तब मेरे सोच में बदलाव आया कि देख, धन को जब तू अच्छी तरह से चलाएगा तो वो बुरा नहीं है। ओके, धन अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करेगा, बुरा नहीं है। वो धन को तू गरीबों को दे, वो धन तेरे परमेश्वर के कामों के लिए दे, वो धन अपने परिवार को चलाने के लिए दे, अपना घर बना, अपने घर वालों की फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। धन क्या करना चाहिए? अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए इन्वेस्ट करना है। लेकिन हम अगर उसको बुरे चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। परमेश्वर के आशीष के बिना धन नहीं मिलता, और वहां उसके साथ दुख नहीं मिलता। अगर आप कहते हो मैं बहुत दुख के साथ ये घर बनाया, तो उसमें आशीष नहीं है। कितना पसीना छू छू कर मेहनत करके ये खरीदा, नहीं, परमेश्वर के आशीष से मिलता है, उसमें दुख नहीं रहेगा। बाइबल में लिखा है, ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स रिच, यू नो नीड टू सफर टू अर्न मनी, व्हेन गॉड ब्लेसेस यू, यू नो नीड टू सफर फॉर द मनी। परमेश्वर जब आशीष दे, तुमको रोने की जरूरत नहीं है। प्रभु का आशीष आपके कमाई पे रहेगा। तो जब परमेश्वर आपको कुछ देगा तो याद रखो, हमें उसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बाइबल में लिखा है, अगर हम अपनी पत्नी बच्चों की देखभाल नहीं करते तो हम अपने अविश्वासी से भी बदतर है। पैसा आते ही, कमाई आते ही पहले प्रभु को दशमांश, बाकी का घर का राशन, बच्चों का स्कूल फीस, घर का किराया, ये मेरा जिम्मेदारी है, मैं करना है, आपको रहना है कि मैं ये काम करूंगा। बाद में आपके घर के कच्चे। मैं आपको दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, मेरी तरफ से सेवकाई करने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए, पहला एक आदमी अपनी पत्नी बच्चों का देखभाल सही करना है। विश्वासी कहते हैं तभी, विश्वासी। हम पत्नी बच्चों को छोड़ के पूरा गांव को बांटो। पुराने दिनों में कुछ लोग रहते थे, पुराने दिनों जमाने में पत्नी बच्चों को नौकर नौकरानी की तरह रखते हैं। पूरा गांव में ले ले ले, पैसे दोगे ना, सब लोग सलाम सर, सलाम सर। पत्नी बच्चे रोते रहेंगे, नहीं, पत्नी बच्चों को दो पहले। तुम्हारा घर को बनाना है, पहले घर की जरूरतों को पूरा करना है। सोचना चाहिए कि घर का खर्चा कैसा चलता है, कितना खर्चा है, बच्चों का स्कूल फीस है, रेंट है, क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये बेसिक है अपने लाइफ में, बेसिक। इसके बिना हम ये काम नहीं करते तो प्रभु का वचन में लिखा है, हम अविश्वासी से भी नीचे है। हालेलुया। तो बच्चों को भी सिखाना है, देखो हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, बेटा देख इस महीना पैसे नहीं है, डैडी मुश्किल में है, प्रार्थना करेंगे, प्रभु देगा, नया कपड़ा देगा, नया चीजें देगा, सब देगा, लेकिन प्रार्थना कर। क्या बोलना है? आगे से बच्चे को सिखाओ कि कोई भी चीज पूछने से पहले प्रार्थना करे। वो 5 रुपए का चॉकलेट हो या 5,000 का खिलौना हो या कपड़ा हो, कुछ भी हो, साइकिल हो, प्रार्थना करके, प्रार्थना करो परमेश्वर से। परमेश्वर को पूछो, प्रभु देगा, मुझ पे डिपेंड मत होना, ये बोलना है। अगर हर बात पे उसको देते रहोगे, वो आपके पूरे डिपेंड हो जाएगा, पूरा उसके बुढ़ापे को भी आपको ही देखना पड़ेगा। अरे बच्चा, अरे तू मत कर, तू मत कर, तेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं ही कर लूंगा। कल सर पे बैठेगा, सर पे बैठ कर नाचेगा, डिस्को डांस करेगा, तब रोगे, देख इसने मेरा बेटा क्या किया, बुढ़ापे में भी मैं उसको खिलाना पड़ रहा है। हाँ, तूने ऐसा पाला, तेरी गलती है। अगर तू बचपन में उसको मेहनत करना, कमाना, काम करना सिखाया होता, बड़ा होके बहुत बड़ा होता था। एक बड़ा सा व्यापारी सूरत में, उसने बोला देख अगले 3 महीना ना तो मेरा नाम इस्तेमाल करना, ना अपना पढ़ाई सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना, क्योंकि उसने अमेरिका में पढ़ा था, ना अपना सर्टिफिकेट लेना, ना मेरा नाम इस्तेमाल करना। तो तेरे पास 1,000-1,500 देता हूँ, इसी से 3 महीने जाके काम करके आना। तो लड़का गुजरात से केरला गया, उसने 3 महीने, 1 महीना चिप्स शॉप में काम किया, बनाने में, हलवाई चिप्स बनाते लगा, दूसरे सर्वर की तरह रेस्टोरेंट में काम किया। 3 महीने काम करके डैडी के पास उसने हाथ में महीने में 7,500 रुपये कमाया। बाकी का उसका खर्चा, उसका रेंट खाने में हो गया, तो कम से कम 15,000 लेके आके डैडी को दिया। तब डैडी ने पूछा क्या समझ में आया, क्या सीखा तूने? पैसा
इतना इजी से नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ता है। तब डैडी ने बोला अगर तू मेरा नाम इस्तेमाल करे, मेरे कंपनी में काम करे, कितना मिलेगा? लाखों का पैसा मिलेगा। अब कितना मिला? क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया मेरा जीवन, नीचे से आया भी। जब तू नीचे से स्टार्ट करेगा तो तेरा कीमत, तेरा कमाई इतना है। अगर तू मेरा नाम इस्तेमाल किया, अपनी पढ़ाई इस्तेमाल किया, पढ़ाई मैंने पढ़वाया तुझे अमेरिका में, घर तुझे मैं दिया, सब मैं दिया, तो मैं जीरो से आया। पता चला बेटा? बोला हाँ डैडी। उसकी शादी तो करोड़ों में हुई, 3 महीने तो कमाया 15,000। क्यों बता रहा है? बताए, हमें मेहनत करना जरूरी है। मसीही मेहनत करना है, हमें करना है, बच्चों को सिखाना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया।